गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी क्लास 10th। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं माध्य। चलिए जानेंगे माध्य क्या होता है, उसके बारे में पहले समझें। माध्य का परिभाषा होता है प्रेक्षणों की सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 4, 6, 7, 9, 8 ये ले लिए। इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो मैं बताया ना, माध्य का मतलब सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षण को जोड़ देंगे। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का जो सबको जोड़िए। 4 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 8 सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 है। 5 से भाग कर दिए। इसको जोड़िए। 6 4 10 10 17 17 17 20 26 34 हो गया। कितना हो गया? 34/5। इसको भाग भी दे सकते हैं। ये देखिए 5 6 30 5 8 40 हो गया। यह इसका माध्य निकल गया। तो ये सब परिभाषा लेके अति करते हैं। तो चलिए माध्य का सूत्र होता है, पहले सूत्र को लिखते हैं। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, कुल संख्या। इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। इसको परिभाषित करेंगे, है ना। सब माध्य क्या है? तो सभी प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहा जाता है। यानी इसका दूसरा नाम इसको एवरेज भी कह सकते हैं। एवरेज यानी औसत। माध्य औसत दोनों एक ही होता है। चलिए कुछ उदाहरण के तर्ज पर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 का माध्य निकाले। माध्य निकाले। चलिए इसका माध्य निकालना हो, इसी पर हम रखेंगे। इस सूत्र को पहले लिख दें। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों का ये जितना प्रेक्षण कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5 सबको योग के रूप में लिखिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। टोटल संख्या कितना? 1 2 3 4 5 5 हो गया, इसलिए 5 से भाग करेंगे। 1 2 कितना होता है? 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15/5 भागा दिए कितना होगा? 3 आ गया। निमाद होता है 3। माध्य का मतलब है बीच वाला। इसमें देखिए ना, मैं यहाँ पे देखिएगा 5 हुआ है, तो इसमें बीच वाला का 2 इधर से छाट दिए, 2 इधर से छाट दिए, तो कितना आ गया? 3 आ गया। यानी माध्य क्या हो गया? 3 आ गया। चलिए कुछ बड़े बड़े, है ना, क्वेश्चन को लेकर सोल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज 14.1। एक्सरसाइज 14.1। चलिए यानी होता है वर्ग अंतराल, होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल को बोलते हैं क्लास इंटरवल। चलिए वर्ग अंतराल को जब लिखेंगे हम लोग तो CI के रूप में लिखेंगे। CI को देखिए, वर्ग अंतराल का यही होता है। लिखा है 0 से 20 हो गया, वही 10 से 20 हो गया। बीच वर्ग अंतराल का यही पहचान है कि बीच में आपको डैश दिया रहेगा, है ना। 10 - 20 उसको नहीं पढ़ेंगे, 10 से 20 पढ़ेंगे। देखिए ये आपका वर्ग अंतराल हुआ, है ना। ये वर्ग अंतराल के इसको क्या कहेंगे? इसको निम्न सीमा कहेंगे। निम्न सीमा क्या हो गया? 10 हो गया। ये हो गया आपका उच्च सीमा। उच्च सीमा क्या हो गया? 20 हो गया, है ना। देखिए तो 20 से 40 हो गया। तो मैं पूछेंगे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कौन है? तो 20 है। उच्च सीमा क्या है? 40 है। हाँ
अब एक सूत्र होता है इसमें परिसर, देखिए परिसर निकालने के लिए परिसर, परिसर का सूत्र होता है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा, ऐसे कहेंगे वर्ग अंतराल के उच्च सीमा अब माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा। कोई पूछेगा परिसर किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे वर्ग अंतराल के उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को परिसर कहा जाता है। चलिए देखिए, यानी इसका उच्च 20 से 40 से हम परिसर निकालेंगे, तो इसको सूत्र को पहले लिख देंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा क्या है 40 है, मैंने निम्न सीमा क्या है 20 है, घटाएं कितना आ गया 20 आ गया, परिसर कितना आ गया 20 आ गया। याद रखिए परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एक पढ़ना है इसमें हमें वर्ग चिन्ह पढ़ना है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बटे 2। पूछेगा वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वो है ना उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा तथा है ना 2 के अनुपात को वर्ग कहते हैं, वो परिसर का वर्ग चिन्ह कहते हैं। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं वर्ग अंतराल के योग तथा 2 के अनुपात को वर्ग चिन्ह कहते हैं। देखिए हम इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, 40 से 20 है, इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो लिखा उच्च सीमा, उच्च सीमा कितना है 40 हुआ, और निम्न सीमा कितना है उच्च सीमा है ना, इसको लिख दे 20 से 40 मेन उच्च सीमा होगा, इसका उच्च सीमा होगा 40, ठीक उच्च सीमा। अब प्लस निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा आपका 20 है बगा 2, 40 हुआ 20 का 60, 60 बड़ा 2 कटाएंगे कितना 30 आ गया, वर्ग चिन्ह कितना आ गया 30 आ गया। यानी ये देखिए इसको लेकर चलते 70 से 90 है, इसका कहेगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, तो क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, मैंने यहाँ पे कर लो 70 प्लस 90 भागा 2, फिर ये कितना 160 है, 160 बटा 2 भागा दे कितना हो गया 80 हो गया। वर्ग चिन्ह कितना, वर्ग चिन्ह कितना हो गया 80 हो गया। ऐसा परिसर कहेगा निकालने के लिए 70 से 90 का परिसर, तो निम्न उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे, उच्च सीमा क्या 90 है, 90 में से 70 घटाए कितना आ गया 20 आ गया, क्या आ गया 20 आ गया आपका परिसर। चलिए अब हम चैप्टर पर चलते हैं। चलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ और समझेंगे। देखो वर्ग अंतराल 2 प्रकार के होते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल कितने प्रकार के होते, 2 प्रकार के। एक होता है समावेशिक विधि, दूसरा होता है अपवर्जी विधि। देखो समावेशिक विधि और अपवर्जी विधि क्या होता है समझिएगा। समावेशिक विधि, विधि अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि। समावेशिक विधि समझिएगा, इसमें 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। ये वाला देखिए 10 से 20, ये होगा 21 से 30, 21 से 30 नहीं, यानी हाँ 21 से 10 से 20, 10 से 20 यानी 10 से 20 नहीं, इसको कहिए 0 से 20 कीजिए, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। ये हो गया आपका 0 से 20, 21 से 40, 21 से 40, ये हो जाएगा आपका 41 से 60, ये हो 61 से 80 हो जाएगा। दोनों में अंतर पूछा रहा है आपको, दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ पे अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल का उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल के निम्न सीमा के बराबर हो जा रहा है, इसका उच्च सीमा है 20 और अगले वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 20 है। अपवर्जी विधि में यही होता है कि वर्ग अंतराल का उच्च सीमा अगले वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होता है। लेकिन समावेशिक विधि में देखिएगा इसके उच्च सीमा और इसके अगले वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर नहीं होता है, नहीं होगा, है ना। ये क्या है थोड़ा इसमें एक का अंतराल हो जा रहा है, ये 20 है, यहाँ पे क्या है 21 है। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो यानी वो आपको वर्ग अंतराल किस रूप में रहना चाहिए, अपवर्जी विधि में रहना चाहिए।
देखिए जब समवैशिक विधि में वर्ण अंतराल हो उसका अपवर्जीय विधि में बदलने के लिए नियम देखिए कैसे आपको बदलेंगे। देखिए याद रखेगा 0 पॉइंट पे है ना वर्ण यानी कर दीजिए यहाँ पे 0.5। सुनिए वर्ग अंतराल को समवैशिक विधि को अपवर्जीय विधि में बदलने के लिए निम्न सीमा में 0.5 क्या करेंगे घटाएंगे और उस सीमा में 0.5 क्या करेंगे जोड़ेंगे। समझ गए? तब आपको क्या होगा अपवर्जीय विधि समवैशिक विधि अपवर्जीय विधि में हो जाएगा। देखिए हल करते हैं। हो गया आपका 10 से 20 है, समझिए ये 21 से 30 है और 31 से 40 है, 41 से 50 है। ये कौन सा विधि है? ये आपका समवैशिक विधि है। इसको किस इस रूप में आपका यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपका जब बनेगा तब वर्ण किस विधि में होना चाहिए? अपवर्जीय विधि में होना चाहिए। ठीक है, हम बताए हैं समवैशिक विधि को अपवर्जीय विधि में बदलने के लिए वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। निम्न सीमा में 0.5 जोड़ेंगे और उस सीमा में 0.5 नहीं, निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे और उस सीमा में 0.5 क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए 10 है, 10 से 20 है। देखिए यहाँ पर निम्न सीमा में क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे 10 में से। देखिए 10 में से घटाएंगे 0.5 तो कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा 9.5। अच्छा 20 है इसमें 0.5 जोड़े तो क्या हो जाएगा 20.5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 20 है 21 है, 21 में क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे तो 20.5 हो गया 20.5। अच्छा 30 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30.5। फिर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 30.5, ये हो जाएगा आपका 40.5। ये हो गया आपका 40.5, ये हो गया 50.5। देखिए ये आपका समवैशिक विधि है और इसको अपवर्जीय विधि में बदल दिए। तो यहाँ याद रखिएगा निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे और सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। 10 में से हम घटाएं कि 0.5 घटाएं तो 9.5 हो गया और उस सीमा में 0.5 जोड़ दिए 20.5 हो गया। ठीक है, इसी का सिलसिला चलते रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसके वर्ग अंतराल के उस सीमा अगले वाले वर्ग अंतराल के निम्न सीमा के बराबर हो गया, यानी आपका समय अपवर्जीय विधि में आ गया। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ना तो इसको समवैशिक विधि को अपवर्जीय विधि में बदल कर ही माध्य निकाले चाहे माध्यिका निकाले चाहे बहुलक निकालिए। चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 बोल रहा है इसमें विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करी। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ पौधों की संख्या और उसके नीचे दिया हुआ घरों की संख्या। तो देखिए जो पौधों की संख्या है उसको हम वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल का यही पहचान होता है कि बीच में आपको डैश दिया रहेगा। 0 से 2 है, आगे 2 से 4 है, तो समझेंगे पौधों की संख्या ना लिखा इसको हम वर्ग अंतराल लिखेंगे। यानी देखिए जो पौधों की संख्या दिया हुआ है उसको हम वर्ग अंतराल के नाम से जानेंगे। वर्ग अंतराल लिख देते हैं, वर्ग अंतराल, यानी इसको शॉर्ट में लिखेंगे CI, क्लास इंटरवल। जो नीचे दिया घरों की संख्या इसको बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता फ्रीक्वेंसी है ना, बारंबारता को हम FI से लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर समझिएगा आपको 2 चीज दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। इसमें कई खंड 2 4 6 7 वो है, 3 4 5 6 7। देखिए पौधों की संख्या है 0 से 2 है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14।
ये आपका पौधों की संख्या, यानी उसको बारंबारता मान लिया। तो ये वर्ग अंतराल मान लिया। आगे बारंबारता एक है, घरों की संख्या को हम लोग बारंबारता मानेंगे। 1 2 1 5 6 2 3, ये आपका बारंबारता हो गया। इसमें देखिए, इसमें निकालेंगे हम लोग, बताया यहाँ उदाहरण में बताया है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, बारंबारता के जोड़कर आधा कर देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा करते हैं तो क्या निकलता है, वर्ग चिन्ह निकल। इसको लिख दो वर्ग चिन्ह, ये वाला चिन्ह वर्ग चिन्ह रहेगा, चिन्ह, यानी उसको हम XI के नाम से जानेंगे, वर्ग चिन्ह को XI के नाम। ये हो गया आपका FI XI, यानी इसको कहेंगे बारंबारता तथा वर्ग चिन्हों का गुणनफल। FI XI का मतलब होता है बारंबारता तथा वर्ग चिन्हों का गुणनफल। देखिए वर्ग चिन्ह निकालेंगे, बताया वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग करते हैं तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 हो गया। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 से भाग करेंगे 3। हाँ, इसको जोड़िए 5 10 10 5, यानी इसमें 2 के अंतर हो रहा है। बढ़ा दिए 7 9 11 13। देखिए 12 को 14 क्या होता है, 26 को 26 में 2 से भागा 13 आ गया। वर्ग चिन्ह आपको निकल गया। चलिए देखिए यह FI × XI, इसको ऐसे लिखना दीजिए, समझ, FI × XI, FI के मान में XI के मान से गुना कर दीजिए। 1 में 1 से गुना कर 1 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 7 5 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 39। देखिए इसमें सिग्मा F निकाल दो, सिग्मा F आई होता है सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल होता है। देखिए इसको सिग्मा FI XI का मान निकाल देना है। इसको जोड़िए तो 6 7 7 5 12 है ना, 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 9 30 मैं 32 23 9 23 9 32 के 2 हो गया, हासिल 3 हो गया, 3 दूनी 6 6 5 11 12 13 14 15 16 हो गया, 162 हो गया। यानी इसको जोड़े हैं 162 हो गया। सिग्मा F का मान को जोड़ी, सिग्मा F का मान निकाली, 1 2 3 3 4 5 4 9 9 9 6 15 16 17 18 19 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। देखिए माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। याद रखिएगा, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI होता है। तो सिग्मा FI XI का मान कितना दिया हुआ है, 162, और सिग्मा FI का मान कितना है, 20 है। भाग कीजिए, भाग कीजिएगा इसमें 20 से 162 में, 160 मरतबे 160, 20 से कम 20, यानी हो गया 8.1 है। कितना आ गया, 8.1। 8.1 इससे क्या होगा, माध्य निकल गया। पहले वाले क्वेश्चन है। चलिए अब इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है ठीक इसी तरह है, इसको बना लीजिएगा। 2 नंबर, हाँ 3 को बताएंगे। 3 नंबर थोड़ा अलग किस्म का है। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में दिखा रहा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों को के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया, तो लुप्त बारंबारता यानी F को ज्ञात करना है। देखिए आपका दैनिक जेब खर्च यानी जेब भत्ता है यानी खर्च है, वो रुपयों में दिया गया है। और उसके बाद बच्चों की संख्या, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे हम वर्ग अंतराल का बक्सा बनाएंगे,
और उसके बाद जस्ट बक्सा किसका रहेगा, बारंबारता का रहेगा। जस्ट उसके बाद रहेगा आपका वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह को एक साई कहेंगे, ये हो गया एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, वही समझिएगा इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है ये। यानी कई खंड दिया होगा इसमें, 2 4 6 7, इसमें भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। वर्ग दिया हुआ 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 दिया 7 6 9 13 F 5 4। 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसमें हम एक साई का मान निकालेंगे, वर्ग चिन्ह का मान। वर्ग चिन्ह का मान निकालने के लिए वर्ग में डाल के जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, आधा कर देंगे। 2 से भाग देना माने आधा करना। 11 को 13 पे होता है 24, 24 में 2 से भागना तो 12 हो जाएगा। अच्छा इसको जोड़िए, 28, 13 को 15, 28 में 2 से भाग देंगे तो 14, 2 का अंतराल होते चला जाएगा। 16 हो गया, अगला वाला 18, अगला वाला 20, ये हो जाएगा 22, 24, ये हो गया 26। अब एक साई का मान निकल गया। अब हम एफ आई एक्स आई का मान निकालना है, एफ आई एक्स आई का मान। तो हम मान को गुना कर दे, एफ आई के मान में एक्स आई के मान को गुना कर देंगे। 12 में 22 7 कितना, 84, 14 6 84, 14 9 144, 18 3 54, 18 19 20 23, ये 234 होगा कि नहीं, 18 3 54, 18 19 20 23। ठीक, ये हो गया 20 एफ, गुना करें 20 एफ, ये हो गया 110, इसको करें 4 चौके 16, 4 2 4 दूनी 8 है 9, और हाँ इतना होगा 26। 23 से 25 इतना ही दिया हुआ है, ये वाला हम नहीं दिया हुआ है, 24 तक ही है। पाँच 4, ठीक, इतना ही मान दिया हुआ है, ये वाला नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है। अब इसमें देखिए, अब मान निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालेंगे। इस सबको जोड़िए, 84 को जोड़िए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 84 84 हो गया 168, 144 जोड़ना है इसमें, और 234 जोड़ना है, 110 जोड़ना है, और 96 जोड़ना है। क्योंकि ये वाला है जो ना 20 एफ है, इसमें अचर है, इसलिए इसमें नहीं जुटेगा, वो अलग जाति का हो जा रहा है। बाकी का हम जोड़ 2 3 4 5, बाकी को जोड़ दे रहे हैं। 8 को 4 को 12, 12 4 16, 16 को 6 को तो 22 के 2 हासिल 2 2 9 2 11 12 13 14 15 15 4 19 20 25 के 5 हासिल 2 2 3 3 2 5 6 7, 752 आ गया। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 752 प्लस 20 एफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 एफ। और सिग्मा एफ का मान निकालिए, सिग्मा एफ का मान देखिए, सिग्मा एफ का मान निकालना है। देखिए 7 को 6 क्या होता है 13, 13 दूनी 26, 26 27 28 29 30, 30 5 35, 35 हुआ 19 को दूरी 13 दूरी तो 13 हुआ 35 हुआ 8 4 48 होगा। फिर से जोड़िए इसको, 13 13 13 13 दूनी 26 26 26 हुआ और 9 हुआ, और 26 18 कितना होता है 26 18 14, यानी हो गया वो 44 हो जाएगा, कितना हो जाए
44 हो, 44 आ गया। 44 प्लस एफ हो गया। इसका मान होगा 44 प्लस एफ। किसका मान? सिग्मा एफ आई के मान। अब जो सूत्र पर रख के बनाइए इसको। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है, यही एक सूत्र है इसमें। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, माध्य का मान दिया हुआ है इसमें। माध्य का मान दिया हुआ है 18 का। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, यानी माध्य का मान दिया 18 रुपया बराबर। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है? 752 है। 20 एफ बटा सिग्मा एफ आई, इसका मान कितना है? 44 प्लस एफ। इसे बटा में एक छुपा हुआ है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इसको। इसमें इसे गुना करेंगे, एक में गुना करेंगे 752 प्लस 20 एफ। तो 18 से गुना करेंगे, 18 चौके 72, 18 चौके 72, 78 79 हो जाएगा, यानी 792। अब प्लस हो जाएगा आपको कितना? 20 18 एफ कितना होगा? 18 एफ, ठीक है ना। 18 चौके 72, 73, 73 चौके 76, 79 हो। ठीक, अब देखिए, अब जाती जाती के कोरी ले आइए। साथ है ना 20 एफ है, कितना है? 20 एफ। 18 एफ को इधर है तो माइनस में 18 एफ हो जाएगा, ये 792। हाँ, 752 को इधर ले जाएंगे हम, प्लस में तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में 752। 20 एफ में से 18 एफ घटेगा 2 एफ हो जाएगा। अब इसको ऐसे क्या करेंगे तो कितना होगा? 40 हो जाएगा। 0 5 में 9 में से 5 करेगा 4, इसलिए एफ बराबर आ गया कितना? 40/2 भागा के कितना? 20 आ गया। यानी एफ का मान कितना आ गया? 20 आ गया। यानी इस वाले खंड में कितना बनेगा? 20 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इसे 4 नंबर क्वेश्चन ठीक इसी तरह है बना, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, एक ही वैरायटी का क्वेश्चन है, इसको बना के लेना है। ये 7 भी इसी तरह है, 7 नंबर भी यही, 8 9 सब है ना, एक ही तरह क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होगा।